हेलो नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 6 के हिंदी बुक का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हॉकी का जादूगर। चलिए, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दें कि आज हम वीडियो अपलोड करने वाले थे मैथ का, बट हुआ क्या कि उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा था, जिसकी वजह से उसको अपलोड नहीं कर पाए। ठीक है, तो उसको कल अपलोड करेंगे। ठीक है, आज हम लोग हिंदी पढ़ लेते हैं। तो हॉकी का जादूगर, हम चैप्टर का नाम है हॉकी का जादूगर, जिसके लेखक हैं मेजर ध्यानचंद्र। ठीक है, इसका आज हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। ठीक है, यही है, आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा मेजर ध्यानचंद्र, आप गूगल करके देख लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग अपना प्रश्न पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, ध्यानचंद्र हॉकी के खेल से संबंध रखते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद्र को हॉकी स्टिक मारी, इसका बदला उन्होंने किस प्रकार लिया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, दूसरी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद्र से गेंद छीनने की पूरी कोशिश की, किंतु हर बार उसकी कोशिश बेकार चली जाती थी। इसी से क्रोध में आकर उसने ध्यानचंद्र के सिर पर हॉकी स्टिक दे मारी। ध्यानचंद्र ने एक के बाद एक झटपट 6 गोल करके अपना बदला लिया। प्रश्न नंबर 3 है, ध्यानचंद्र ने अपनी सफलता का राज क्या बताया है? तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, ध्यानचंद्र ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा है कि सच्ची लगन, साधना और खेल भावना ही उनकी सफलता का राज है। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता, ऐसा ध्यानचंद्र ने क्यों कहा? ध्यानचंद्र ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक खिलाड़ी ने उनके सिर पर हॉकी स्टिक से मारा था। ध्यानचंद्र ने उस खिलाड़ी से कहा था कि इसका बदला अवश्य लेंगे। उनके ऐसा कहने पर वह खिलाड़ी घबरा गया था। चलिए, अब हम लोग 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे, ध्यानचंद्र को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा? ठीक है, उत्तर लिखेंगे, सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद्र के हॉकी खेलने के ढंग से प्रभावित होकर लोगों द्वारा उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। पार्ट से आगे आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अगर ध्यानचंद्र हॉकी नहीं खेलते तो वे क्या कर रहे होते? अगर ध्यानचंद्र हॉकी नहीं खेलते तो वे शायद सेना में साधारण सिपाही ही रहते। हॉकी के खेल में निखार लाने के कारण ही उन्हें तरक्की मिलती गई। प्रश्न नंबर 2 है, ध्यानचंद्र की जगह अगर आप होते तो अपना बदला किस प्रकार लेते? उत्तर लिखेंगे, ध्यानचंद्र की जगह अगर मैं होता तो मैं अपना बदला उसी प्रकार लेता जिस प्रकार ध्यानचंद्र ने लिया था, क्योंकि क्रोध का बदला क्रोध से लेने पर बात बहुत बिगड़ सकती थी। खेल में अनुशासन और धैर्य बहुत आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3 है, खेलते समय नोक-झोंक क्यों हो जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, खेलते समय किसी भी पक्ष के द्वारा गलत व्यवहार होने के कारण झगड़े होते हैं। खेल में दोनों पक्षों में जीत की कामना होती है, किंतु किसी पक्ष द्वारा विपक्ष को गलत तरीके से घायल करना या चोट पहुंचाने से झगड़े होते हैं। तो ये हुआ। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विजेता बनने के लिए मनुष्य में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो इसका उत्तर लिखेंगे, विजेता बनने के लिए मनुष्य में लगन होनी चाहिए, साधना, सहयोग, धैर्य, अभ्यास और समर्पण की भावना होनी चाहिए। स्वार्थ का त्याग कर अपने साथी को भी आगे बढ़ाने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का आज बुक से रिलेटेड जो भी प्रश्न अभ्यास थे वो ख़त्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके क्या बोलते हैं,
इसके हम लोग व्याकरण पाठ को, ठीक है, व्याकरण को देखेंगे और इसको कम्प्लीटली आगे खत्म करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनका भी मदद तो हो सके, ठीक। और अगर पीछे का जितना भी जो भी आपको क्लास 6 का 3 चैप्टर तक पढ़ा दिए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें भी जा करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।